नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन गोयल। आज बात करेंगे एफडी के रेट बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। अगर आपने बैंक में एफडी कराई है या आने वाले दिनों में आपने सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट में लॉक करने का सोच रहे हैं तो रुकिए, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाल में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग खत्म हुई है और गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने रेपो रेट के लेकर एक बड़ा नया फैसला सुनाया है। अब सवाल यह है कि आपके पैसे पर इसका क्या असर होगा। क्या बैंक में एफडी की ब्याज दरें अब आसमान छुएंगी या फिर यह गिरावट के साथ शुरू होने वाली हैं। अगले 10 मिनट में हम इसका पूरा गणित समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पैसों को इस समय कहां और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे बड़े बैंक यानी आरबीआई ने क्या किया है। जून 2026 की मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। आज जो लोग नए हैं उन्हें आसान भाषा में बता दूं, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिससे आम बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। जब यह रेट स्थिर होता है तो इसका मतलब यह है कि बैंकों के लिए फंडिंग में की लागत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन आरबीआई एक और बात कही है, वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिमी एशिया में तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, जिससे महंगाई का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए आरबीआई ने अपना रुख बिल्कुल न्यूट्रल रखा है। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर, एफडी की ब्याज दरें आगे क्या रुख लेंगी। देखा जाए तो अभी एफडी के रेट को पीक यानी उच्चतम स्तर पर बेहद करीब खड़े हैं। पिछले कुछ महीनों में रेपो रेट में थोड़ी कटौती, जो पहले 6.5% हुआ करता था, अब 5.25% है। के बाद भी बैंकों के बीच क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो में मेंटेनेंस करने की होड़ मची है। आसान शब्दों में कहें तो बैंक को लोन बांटने के लिए आम जनता से पैसे की जरूरत है। इसलिए भले ही आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बढ़ाया है, लेकिन कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बैंकों ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए चुनिंदा टेन्योर जैसे 15 महीने, 18 महीने या स्पेशल 501 दिनों की स्कीम पर 7.5 से लेकर 8.30% तक का तगड़ा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। भविष्य का ट्रेंड क्या है? एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 3 से 6 महीनों में जब महंगाई पर काबू पाते ही ब्याज की दरें धीरे धीरे गिरावट शुरू हो सकती हैं। यानी जो ऊंचे ब्याज दर आपको आज मिल रहे हैं, हो सकता है दिवाली या साल के अंत तक वो कम हो जाएं। जैसे कि सीनियर सिटीजन अभी भी 8% का रेट मिल रहा है, इसे लंबे समय के लिए लॉक करना यह बेस्ट टाइम है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 1 से 2 साल, स्पेशल टेन्योर जैसे 30 या 36 महीने की जगह 15 से 18 महीने वाले विशेष बास्केट ब्रैकेट में की चुने, यह ब्याज ज्यादा है। लोन लेने वाले, रेपो रेट स्थिर होने में आपके होम लोन या कार लोन पर ईएमआई पे फिलहाल कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए यह समय सोने पर सुहाने जैसा है। कई बैंक आपके एडिशनल 0.5% ब्याज दे रहे हैं। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो उसे अभी ऊंची दरों पर लॉक करना समझदारी होगी, क्योंकि एक बार गिरावट शुरू हुई तो रिन्यूअल के वक्त आपको कम ब्याज मिलेगा। अब मैं आपको देता हूं एक प्रो टिप, जिसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एफडी लेडरिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो पूरा एक पैसा एफडी में 5 साल के लिए मत फंसाएं। इसके बजाय आप 1-1 लाख की 5 अलग अलग एफडी बना सकते हैं। एक साल की, एक 2 साल की, एक 3 साल की और इसी तरह आगे। इससे क्या होगा? अगर भविष्य में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपका पैसा ऊंचे दरों पर दोबारा लग सकता है, और अगर कभी अचानक पैसे की जरूरत पड़ी तो पूरी एफडी तोड़वाकर पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समरी यह है दोस्तों, एफडी की ब्याज दरें अभी अपने सबसे उछले स्तर पर हैं, लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। अगले कुछ महीनों में दरें घटने की उम्मीद ज्यादा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप मौजूदा ऊंचे रेट्स का फायदा उठाएं। आप किस बैंक में एफडी कराने की सोच रहे हैं और आपको वहां क्या रेट मिल रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की यह एनालिसिस आपको काम की लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, अपनी परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, जो सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहिए, समझदारी से इन्वेस्ट करते रहिए। जय हिंद।